नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक अच्छे होंगे। आज मैथ का वो टॉपिक करने वाले हैं जो मैथ में एग्ज़ाम में आपका छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें चंद ही सेकंडों में। तो आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए सेशन। आप मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट दीजिए बस। 5 से 10 मिनट में आप पूरे स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कैलकुलेशन के लिए आप बेहद इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। आप लास्ट में देख कर जाओगे तो फिर यही कहोगे कि हाँ, स्क्वायर का सेशन अच्छा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लास्ट में 5 आने की ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा 15 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है 25 होता है, लेकिन आप ये बताओ, ये मैंने 15 लिख दिया, ठीक है, 15। तो आपको क्या करना है, अगर किसी नंबर के लास्ट में मतलब फर्स्ट डिजिट जो है, ये फर्स्ट डिजिट जो है इसमें अगर 5 मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, और जो ये वाला डिजिट है 1, इसका आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा देना है, आगे वाली डिजिट से। तो 1 इंटू 2 तो मतलब 225 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ, अब आप करके बताओ 25 का। तो आप कहेंगे 5 5 जो 25 लास्ट में लिखना है, 2 आगे वाली संख्या 3, 2 इंटू 3 6 625। अब मैंने कहा आप 35 का बताओ, तो आप कहेंगे 5 5 जो 25 और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इधर लिख दूंगा ये आंसर। आप कहूँगा 45 का बताओ, तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 और 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। तो 20 25 45 का स्क्वायर। तो आप इसी तरीके से 5 का जो नंबर, कोई भी नंबर लास्ट में 5 हो तो 5 का कर सकते हैं। आप करते हैं रैंडम पिक, ठीक है। मैंने कहा आप 23 उठा लो, ठीक है, 23 पिक कर लेता हूँ मैं। अब ये ट्रिक आपको लगानी है। इसमें क्या कह रहा है 23 में कि इधर से चलना है, आपको इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट है ये, ठीक है। 3 3 जा 9 कर दिया मैंने। क्या कह रहा है 2 इंटू बोथ डिजिट, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों डिजिट में कराना है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 का लिख देता हूँ मैं 2, ठीक है। और जो पावर है वो हमेशा ट्रांसफर होती है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो 2 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो मैंने 1 कैरी इधर रख लिया, ठीक है। अब कह रहा है लास्ट डिजिट का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4, और 4 में ये जो पावर है इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो 5। तो आप समझ गए। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ 43, कुछ भी ले लीजिए। 43 का करना है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, इधर तो हो ही गया। अब 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का 4। अब मैंने 2 पावर अपने मन में रख लीजिए आप, 4 चौको 16, 16 2 18, ये स्क्वायर। आप अगर इसकी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चनों में कर लेते हो तो आप यकीन मानिए, आप बिना पेन उठाए इसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल के रख देंगे, कोई भी स्क्वायर आ जाए आपके सामने। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। अब इसी ट्रिक से फिर से देखिए करते हैं, 56 का करते हैं, ठीक है। आपको 1000 ट्रिकें मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये वैलिड है, हर जगह लगेगी आपकी, कहीं भी आप लगा लो। 6 6 जा 36, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63, 63 के 3, 6 हासिल, 55 25, 25 6 31, ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस पावर ट्रांसफर करना है इधर से उधर, और ये ट्रिक याद रखनी है बस। आपको करना क्या है, आप प्रैक्टिस कर लोगे जब थोड़ी बहुत, तो आपके मन में तुरंत चीज़ें आने लगेंगी। स्क्वायर मतलब आप आएगा सामने, आप बता दोगे इतना है। अब मैं हार्ड से हार्ड डिजिट लेता हूँ, मैं लेता हूँ 69, ठीक है। 69 का स्क्वायर लेता हूँ, 9 9 जा 81, 8 हासिल, 9 6 का 54, 54 दूना 108, 108 और 8 16, तो 11 हासिल, 6 6 36, 36 10 46, 1 47। बताओ इसमें टाइम लगा 3 या 4 सेकेंड में आप किसी भी स्क्वायर का वो स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का। बताइए, आपके सामने मैं खुद ही कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं मुझे याद है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके सामने। फिर से मैं आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ अगेन। आप देखो 56 का कर लेते हैं, ठीक है। 6 6 36, 3 हासिल, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 3 63 की 3 6 हासिल, 55 25, 25 6 31। ठीक। अगर मैं 55 का भी मैंने आपको बताया कि अगर 5 है तब तो ईजी है ये। 55 25, 5 6 का 30। ठीक, ये हो गया। अब कर लेते हैं 64 का। 4 चौको 16, 1 हासिल, 6 चौको 24, 24 दूना 48, 1 49, 9 4 हासिल, 6 6 36, 4 40, 4096। अब कर लेते हैं 84 का। 4 चौको 16, 1 हासिल, 8 चौको 32, 32 दूना 64, 64 1 65 के 5 6 हासिल। ठीक है। 88 64, 64 6 70, 70 56। तो आई होप आप लोगों को छोटा सा सेशन है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 100 प्लस स्क्वायरों के साथ। ठीक है, शायद आप लोगों को एग्जाम में ज़रूरत पड़ जाए, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं 100 के ऊपर जो स्क्वायरिंग होगी वो कैसे होगी। ठीक, जैसे मैंने लिखा 101, समझिएगा 101। इसमें आपको क्या करना है, वही मिलती जुलती है। 101 में लास्ट के 2 डिजिट जोड़ने हैं आपको। क्या जोड़ने हैं? लास्ट के जो 2 डिजिट हैं 101 में जोड़ देने हैं। तो 101 में 1 जोड़ूंगा मैं बेसिकली, तो 102। ठीक, और ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इन्हीं का स्क्वायर लिख देना है करके 01। बस 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। अब मैं कहूँ आपसे 102 का क्या होगा, तो आपको पता है कि मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट जोड़नी है। तो 102 में मैं 02 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 104। जब 104 हो गया तो जो डिजिट मैंने जोड़ी थी उन्हीं के स्क्वायर लिख दीजिए करके 04। ठीक, अब मैं आपके सामने करता हूँ 103 का। 103, तो आपको पता है मैंने क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट ऐड कर देना है इसी में, 106 और 3 का स्क्वायर 03 का स्क्वायर 09। ठीक, 104 का करना है। इधर भी पावर ट्रांसफर होगी जब ये 09 है ना, 09 जब 100 से ऊपर आने लगेगा तो पावर इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। 104 है, 104 में 148 करूंगा तो 108 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और 105। 105 का करूंगा तो या तो आप इसको इस ट्रिक से कर लो, या तो 5 लास्ट में आ रहा है तो 5 लास्ट वाले से कर लेते हैं, सबसे ईजी है वो। 55 25 और 10 का घेरा में करेंगे तो 110। ठीक, 55 25 और 10 का घेरा में करेंगे तो 110। अब आप रुकिए मैं इरेज कर लूँ इसे। अब आप बताओ, मैंने 105 का किया हुआ था अभी। ठीक है, 105 का किया हुआ था वो पुरानी वाली टेक्स से। 55 25, इधर मैं 25 लिख देता हूँ और 10 का गुणा करूंगा घेरा पे तो 110 हो जाएगा। तो 110 और 25 आ गया मेरा। ठीक है, अब ये जो मैंने 100 प्लस वाली से बताई है इससे करके देखते हैं। 105, इसमें क्या करना था, 105 में 05 लास्ट के 2 डिजिट ऐड करने थे तो 10 5 का लिखना था 25, 05 का 25 डबल डिजिट में लिखना है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं करता हूँ 106 का। तो 106 का जब करूँगा तो 112 हो जाएगा। भाई 106 में 6 ही तो जोड़ने हैं तो 112 और 6 का 36। अब मैं करता हूँ 108 का। तो 108 में से 8 जोड़ूंगा 116 और 64। ठीक, अब मैं करता हूँ 110 का। तो 110 में से 10 जोड़ूंगा तो 120। लेकिन गाइज इसमें याद रखना डबल डिजिट में लेने हैं तो 10 दाम 100 आएगा। जब स्क्वायर करूंगा तो 100 का हम लोगों को डबल जीरो इधर लेना है और ये जो आया ये वाला पार्ट है इसमें 1 जोड़ देना है तो ये आ जाएगा 121 डबल जीरो। ठीक, एक बार 110 प्लस और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन।
देखो 1 1 1 का करते हैं, ठीक है, 111 का। एग्जाम में आ जाएंगे तो आप करते रहोगे अगर, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। 111 का अगर करते हैं तो 111 में आपको 11 जोड़ना है पहले तो 11 11 22, तो 122 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा 11 का लास्ट का स्क्वायर करना तो 121 आएगा। तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि 121 में 21 लिखना है, एक इधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1। समझ गए आप लोग? अब मैं दूसरा करता हूँ 112 का, एक सेकेंड, 112 का, तो 112 में 12 जोड़ूंगा 124, और 12 का करूंगा 144, तो 125 और 44 आ जाएगा। आपको सिर्फ माइंड चलाना है, पेन में चला रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में आपको पेन छूना ही नहीं है, बस 112 तो याद करना है आपको, 124 हो ही जाएगा, 144 उधर आएगा, एक ट्रांसफर इधर करो, 125 44। जैसे मैंने कहा कि 113 का बताइए, अब पेन मत उठाइएगा, न मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। 113 में 113 जोड़ेंगे 126, 13 का 169, तो 127 69, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। बेस्ट तरीका है, आपको कई सारी ट्रिक्स मिलेंगी लेकिन वो कई जगह लूप होल्स हैं उनमें, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से वैलिड है। आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू। छोटा सा सेशन था, छोटी सी जानकारी थी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचाएगी। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।